तो यहाँ पे देखो पॉइंटर होते क्या है, पहले इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। C++ पॉइंटर आर इजी एंड फन टू लर्न। ये क्या कहता है, आसान है और लर्न करने में मतलब इजी भी है और हमें आनंद आता है इसको लर्न सीखने में। ठीक है। तो सम C++ टास्क आर परफॉर्म मोर इजीली विथ पॉइंटर। C++ के कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसको पॉइंटर की मदद से आसानी से किया जा सकता है। एंड अदर C++ टास्क सच एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट देम। क्या कह रहा है, जैसे कुछ ऐसे टास्क होते हैं जैसे डायनेमिकली अगर मेमोरी में कुछ डाटा को स्टोर करना है तो वो इसके बगैर नहीं किया जा सकता, ठीक है, पॉइंटर के बगैर। एज यू नो एवरी वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जितने भी वेरिएबल होते हैं सब क्या होते हैं, रैम का एक लोकेशन होता है, रैम का एड्रेस होता है, मेमोरी लोकेशन होता है। एंड एवरी मेमोरी लोकेशन हैज़ इट्स एड्रेस। और सभी मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। डिफाइन विच कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द एम्परसेंड। तो क्या कह रहा है, जिसको आप एड्रेस को एम्परसेंड की मदद से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। which denotes an address in memory, consider the following which will print the address of the variable defined। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर बनाता हूँ, int var char var2, ठीक है। तो इसका हम मेमोरी लोकेशन देखेंगे कि किसका मेमोरी लोकेशन कहाँ पे है। तो यहाँ से इसको उठाइए, तो पहला है इंटीजर टाइप के मेमोरी var1, दूसरा है कैरेक्टर टाइप के मेमोरी और स्ट्रिंग ये एरे है var2। हमें दोनों का एड्रेस जानना है var1 का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, cout एम्परसेंड var1 और cout एम्परसेंड var2। लिखते ही क्या होगा, आपको एड्रेस बता देगा कि मेमोरी का एड्रेस एक हेक्साडेसिमल एड्रेस आपको दे देगा। F11 करिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ हेक्साडेसिमल नंबर दे रहा है। यही वो एड्रेस है जहाँ पे मेमोरी में मेमोरी का एड्रेस लोकेशन है और उस लोकेशन को हमने नाम दे रखा var1 और var2। इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा हम कैसे रीड कर सकते हैं, तो देखो मैं यदि इसके अंदर वैल्यू डाल दूँ 10, ठीक है, और अब इसका बोलूँ तो इसका भी वही एड्रेस होगा जो पहले था F11 आ गया। और इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, इस एड्रेस पे क्या वैल्यू, अगर ये देखना चाहेंगे तब कछुना है इस पे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा इस पे क्या एड्रेस, अगर ये देखना चाहेंगे तो स्टार लगा के देखेंगे, यहाँ पे देखो इस पे 10 है ठीक है, नहीं ये तो एरे है ना, एरे है ना, इसमें तो ये तो ये बहुत सारे पॉइंटर के चैप्टर में हाँ देखो हम लोग हैश इंक्लूड के साथ में कुछ कोड करना पड़ता है। नहीं देखो, अगर पॉइंटर क्या होता है ना, मेमोरी का एड्रेस होता है, ठीक है। पॉइंटर एक वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल होता है, एक ख़ास तरह का वेरिएबल होता है जो वैल्यू स्टोर नहीं करता है, जो किसी न किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। यह है पॉइंटर का डेफिनीशन। पॉइंटर एक ख़ास तरह का, एक
पर्टिकुलर टाइप का, एक स्पेसिफिक टाइप का वेरिएबल है जो वैल्यू की जगह पे किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर पॉइंटर को क्या करूँ, एक पॉइंटर को यहाँ पे बनाऊँ, तो मैं यहाँ का लिखता हूँ इंट। पॉइंटर को जब भी बनाते हैं ना स्टार से लगाते हैं, स्टार, और यहाँ पे लिखता हूँ पी एन टी लिख दिया मैंने, तो ये बन गया आपका पॉइंटर। पॉइंटर को ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर का डेफिनेशन क्या है, ये एड्रेस लेता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ क्या, पी एन टी नाम का एक वैल्यू है, इसमें हम वैल्यू डालते हैं पी एन टी में 1000, क्या हम असाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है पॉइंटर है। ठीक है, पॉइंटर क्या लेता है, दूसरे मेमोरी का एड्रेस लेता है, दूसरे वेरिएबल का। तो क्या हम वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, var1 का एड्रेस दे देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा ये एम्परसेंड का साइन var1। अब इसका एड्रेस चला गया किसके अंदर, pnt के अंदर। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे pnt की वैल्यू, अब pnt का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, ये भी एक जो है क्या पॉइंटर वेरिएबल है, ये भी तो है तो वेरिएबल ही, लेकिन ये पॉइंटर है, इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। ठीक है, तो इसका मैं एड्रेस निकालता हूँ, रुको, कंट्रोल ई करो, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ पॉइंटर pnt, हम क्या इसका एड्रेस जानना चाहते हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा pnt @pnt, इसका भी एड्रेस बता देगा। तो पॉइंटर के बारे में आप क्या जानते हैं, पॉइंटर जब भी डिफाइन किया जाता है स्टार लगा करके किया जाता है। दूसरी बात और क्या है, पॉइंटर कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। तीसरी बात क्या है, पॉइंटर के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर किया जा सकता है। तीसरी बात हो गई। और चौथी बात क्या है, पॉइंटर का अपना भी एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो इसका जब एड्रेस देखेंगे तो इसका कुछ और दिखाएगा, इसका देखेंगे तो कुछ और दिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे चेक करो, F11 करो, तो चेक करो यहाँ पे देखो, var1 का एड्रेस क्या है, 0x6FFE1C। और फिर पॉइंटर का एड्रेस क्या है, दोनों अलग अलग है, 0x6FFE08, ये पॉइंटर का एड्रेस है। अच्छा, var2 का क्या है, उसका कोई और है। तो अपना भी इसका एड्रेस होता है, और ये क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। अब हमने क्या करा, पॉइंटर में इसका एड्रेस स्टोर कर दिया, किसका, var1 का। जब var1 का एड्रेस हम स्टोर करेंगे तो हम इसको रीड कैसे कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूँ, तो जो var1 का एड्रेस है का जो वही यहाँ पे भी दिखाएगा। F11 करो, तो अब देखो दोनों का एड्रेस सेम दिखा रहा है, var1 का और ये, क्योंकि उसका जो वैल्यू है ना उसका एड्रेस है। और यदि उसके एड्रेस को हम देखेंगे तो स्टार लगा के देख सकते हैं। आगे समझ में, तो इस तरीके से आप एड्रेस निकाल सकते हैं। अच्छा, अरे इसमें डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, एक वेरिएबल का दूसरे जगह में डाल सकते हैं, उसका उठा के तीसरे में डाल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं।
बहुत जो है गहरी मतलब वो है, इसमें बहुत गहरी प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, अब देखो तो आगे चलते हैं, पहले इसको इसको नोट्स के हिसाब से चलो, सारा चीज़ धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो ये क्या कहता है, एम्परसेंड की मदद से आप क्या कर सकते हो, एड्रेस निकाल सकते हो, विच डिनोट एन एड्रेस इन मेमोरी, कंसिडर द फॉलोइंग विच विल प्रिंट द एड्रेस। तो हमने यहाँ पे इन दोनों का एड्रेस प्रिंट कर लिया। अच्छा, व्हाट आर द पॉइंटर, अब पॉइंटर है क्या, ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल whose value is the address of another variable। क्या कहता है, पॉइंटर एक खास तरह का वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, लाइक एनी वेरिएबल और कांस्टेंट, जैसे दूसरे वेरिएबल की तरह हम क्या करते हैं, वो वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन पॉइंटर क्या करता है, उसका एड्रेस स्टोर कर लेता है। ठीक है, like any variable or constant you must declare a pointer before you can work with it। तो आपको जिस तरह से वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है उसको पहले आपको पॉइंटर को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। द जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन इज, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंटर बना रहा है, किस टाइप का पॉइंटर है, तो ये इंटीजर टाइप के पॉइंटर है, स्टार लगा दिया बस बन गया पॉइंटर, डबल स्टार लगा दिया डबल टाइप के पॉइंटर, फ्लोट स्टार लगा दिया तो फ्लोट टाइप का पॉइंटर। तो यहाँ पे दो चीज़ कह रहा है, पहला चीज़ कह रहा है टाइप और दूसरा चीज़ कह रहा है नाम, वेरिएबल का नाम, लेकिन वो वेरिएबल का जो नाम होगा वो स्टार के साथ होगा, बस इतना ही इसमें अंतर है। चलो, the actual data type of the value of all the pointer whether integer, float, character or otherwise is the same, a long hexadecimal number that represents a memory address। क्या कह रहा, हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है वो मेमोरी एड्रेस को क्या कहता है, रिप्रेजेंट करता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप इज द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दैट द पॉइंटर पॉइंट टू। तो क्या कह रहा है, एक पॉइंटर और दूसरे पॉइंटर में अंतर क्या होता है कि हर एक पॉइंटर का आप जो डाटा टाइप देते हो उस टाइप का पॉइंटर होता है। ठीक है, टाइप अलग अलग होता है, काम सबका सेम ही होता है। ठीक है, अब आते हैं यूजिंग पॉइंटर इन C++। देयर आर फ्यू इम्पोर्टेंट ऑपरेशन विच वी विल डू विद द पॉइंटर वेरी फ्रीक्वेंटली। हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को बहुत यूज़ करते हैं किसमें, पॉइंटर की मदद से। तो वी डिफाइन पॉइंटर वेरिएबल, बी असाइन, ए हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे एक पॉइंटर, फिर असाइन करेंगे एक वेरिएबल का एड्रेस, असाइन करेंगे एड्रेस, तो दो काम तो हमने कर ही लिया। अब फाइनली एक्सेस द वैल्यू एट द एड्रेस अवेलेबल इन द पॉइंटर, तो उस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस अवेलेबल है उसके वैल्यू को हम रीड करेंगे। ठीक है, दिस इज डन बाय यूजिंग द यूनरी ऑपरेटर स्टार। तो आप स्टार की मदद से उसके वैल्यू को रीड कर सकते हैं। तो दैट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लोकेटेड एट द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय द इट्स ऑपरेंड। द फॉलोइंग एग्जाम्पल मेक्स यूज ऑफ दिस ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखो, ये वाला काम हमने कर लिया, ये वाला भी काम कर लिया और ये वाला भी काम कर लिया, ये तीन चीज़ तो कर ही लिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, सी आउट, यहाँ पे अब वेरिएबल की वैल्यू को जानते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे ना वो बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इस लाइन का मतलब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाया var1 और मैं कहता हूँ इस वेरिएबल का एड्रेस, पहले लिखूँगा इस वेरिएबल का वैल्यू क्या है। तो एड्रेस हम नहीं लिखेंगे, वैल्यू ऑफ var1 वेरिएबल, तो यहाँ पे एम्परसेंड हटा देते हैं, वैल्यू निकल जाएगा। फिर हम क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ var1 वेरिएबल, तो यहाँ पे एम्परसेंड लगा देंगे तो एड्रेस निकाल देगा। फिर हम क्या कहते हैं,
एड्रेस ऑफ पॉइंटर पीएनटी वेरिएबल, एड्रेस निकालने के लिए ये लगा दिया, ठीक है, एड्रेस निकल गया। और फिर वैल्यू ऑफ पॉइंटर, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉइंटर पीएनटी वेरिएबल, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम इसके एम्परसेंड को हटा देंगे, स्टार लगा देंगे, स्टार लगा दिया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ पॉइंटर पीएनटी वेरिएबल। तो पॉइंटर के अंदर क्या एड्रेस है, किसका एड्रेस है, var1 का एड्रेस है। तो var1 का एड्रेस जो यहाँ पे चीज़ आएगा वही चीज़ यहाँ भी आएगा, क्योंकि उसके अंदर तो एड्रेस है ना। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ निकालते हैं, कंट्रोल ई, कॉपी क्यों नहीं कर रहा है, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस देगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का बराबर मिलेगा, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, क्योंकि इसमें वही चीज़ देगा जो इसके एड्रेस में है। अच्छा, अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ पॉइंटर, वैल्यू होल्ड बाय पॉइंटर, वैल्यू होल्ड बाय पॉइंटर पीएनटी, पॉइंटर के द्वारा कौन सा वैल्यू होल्ड किया जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे स्टार। तो अब इसके अंदर जो वैल्यू आ रहा है 10, तो यहाँ भी 10 मिलेगा आपको। आ गया, सारी चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ ये वेरिएबल 2, तो इसका तो कोई खास मतलब नहीं है, अभी हम इसी में करके दिखाते हैं। F11 करो, देखो अब सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 10 है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1 तो FFE1C है, एड्रेस ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर का अपना भी एक एड्रेस होता है, तो OX6FFE08। फिर कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉइंटर पीएनटी वेरिएबल, तो यहाँ पे एड्रेस ही आएगा, जो var1 का एड्रेस है ये वाला, वही यहाँ भी आएगा एड्रेस, क्योंकि इसके अंदर तो वही चीज़ है। फिर हम क्या कह रहे हैं, वैल्यू होल्ड बाय पॉइंटर पीएनटी वेरिएबल, इसके द्वारा वैल्यू क्या होल्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो 10 यहाँ भी है, ये देखो 10 यहाँ भी है। अच्छा, अब एड्रेस बताया जा रहा है 2 का, इसका कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम आपने समझ लिया होगा किस तरीके से वैल्यू एक दूसरे में जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम एक पॉइंटर और बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंटर बना लेता हूँ, इंट सेकेंड लेयर ले लेते हैं हम, इसका नाम देते हैं PNT2। यहाँ पे स्टार लगा देंगे, लगा दिया, पॉइंटर 2 बन गया। लेकिन इसमें हम किसी वेरिएबल का एड्रेस नहीं डालेंगे, हम इसमें डाल देंगे पॉइंटर का एड्रेस, पॉइंटर का एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा PNT इक्वल टू एम्परसेंड PNT। अब लो, एक दूसरे पॉइंटर में किसी तीसरे पॉइंटर का वैल्यू डाल दिया हमने, एक पॉइंटर बनाया, उसकी पॉइंटर की एड्रेस को, मेमोरी एड्रेस को दूसरे पॉइंटर में डाल दिया। अब वहाँ पे जो वैल्यू है वो कैसे निकालोगे? ये बताओ, ये भी काम की चीज़ है। ये तो पॉइंटर ये वाला इसमें शो होगा ना यहाँ पे। हाँ, ये देखो हमारे पास क्या है ना, पॉइंटर, इसकी भी एक कोई ना कोई एड्रेस है, इसकी एड्रेस हमने यहाँ से निकाल लिया, इस एड्रेस को हम डाल दिए हैं इसमें पॉइंटर 2 में,
तो पॉइंटर 2 लिखा है ना? हाँ वही। पॉइंटर 2 में इसका एड्रेस डाल दिया। ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे? वो सी आउट कर दो। कैसे? बताओ, आइडिया लगाओ। अच्छा रुको, मैं यहाँ पे इसकी कॉपी कर लेता हूँ। CR2 स्टार PNT2। ठीक है, करके देखते हैं। तो वैल्यू होल्ड बाय पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर का पॉइंटर है ये। तो इसका नाम क्या है? PNT2। इसमें वैल्यू है, वैल्यू हम निकालेंगे कैसे बताओ? स्टार PNT2। स्टार PNT2। ठीक है, देखते हैं निकाल के। आ जाएगा वैल्यू? आप बोल रहे तो एरर ही आएगा। नहीं आएगा, ऑफ कोर्स नहीं आएगा। इसमें एड्रेस आएगा तुम्हारा। एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे देखो, cannot convert बता रहा था end to end। अच्छा रुको, पॉइंटर टू पॉइंटर बनाना है ना, तो पॉइंटर में हम दूसरे पॉइंटर का वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक तो है? लेकिन नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, कैन नॉट कन्वर्ट इन स्टार स्टार। अब देखो, क्या आया? मिल गया कुछ? नहीं आया। एड्रेस आ गया ना? अच्छा अच्छा हाँ ये आएगा E14। ये एड्रेस आ गया। किसका एड्रेस आ गया? अच्छा रुको, तो मैं यहाँ पे स्टार नहीं लगाऊंगा। अब क्या है? एड्रेस है, अच्छा वैल्यू, हाँ वैल्यू आएगा ना सर? वैल्यू है, एड्रेस आएगा। अच्छा स्टार लगाऊंगा तो इसके अंदर क्या वैल्यू है वो आएगा। अच्छा। तो यहाँ पे यहाँ पे F, आपने वो करा है। तो इसके अंदर क्या वैल्यू है? एड्रेस ऑफ वेयर टू, वो ऊपर पॉइंटर टू नहीं ये इसके अंदर देखो 14 आ रहा है। इस पॉइंटर का एड्रेस ही तो आ रहा है, ये रहा, ठीक तो है? सेम आ रहा है। आ रहा है ना सेम। अब इसकी वैल्यू को निकालना, तो कैसे निकालेंगे? इसके अंदर क्या वैल्यू होल्ड है? डबल स्टार, वो डबल स्टार। पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर के अंदर दूसरा पॉइंटर है तो डबल स्टार लगेगा, ठीक है? अब यहाँ से हम क्या करेंगे? F11 कर दो। अब देखो यहाँ पे वैल्यू 10 आ रहा है, आ गया समझ में? पॉइंटर के अंदर दूसरा पॉइंटर, फिर उसके अंदर की वैल्यू को निकालना है। तो अगर 3 बार स्टार, फिर पॉइंटर के अंदर पॉइंटर, उसका भी वैल्यू दूसरे पॉइंटर में डालना है, तो 3 स्टार लगेगा, ठीक है? इस तरह स्टार बढ़ाते जाओ, तुम्हारा रीड हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर कैसे काम करता है, ठीक है? चलो, तो ये क्या कर रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या कर रहा है? एक वेरिएबल 20 डाला, ठीक है? एक पॉइंटर बनाया, ठीक है? इसमें इसका एड्रेस डाला, ठीक है? और इसकी वैल्यू का वैल्यू हम निकालेंगे तो 20 मिलेगा यहाँ पे। फिर इसका एड्रेस निकालेंगे, एड्रेस स्टोर इन द IP, तो इसका एड्रेस मिल जाएगा। किसका? वेयर का एड्रेस मिलेगा इसके अंदर, ठीक है? और फिर यहाँ पे अगर वैल्यू निकालना है तो स्टार लगा के वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो जैसे हमने करके पहले ही दिखा दिया। अच्छा, अब आते हैं बहुत सारे काम को करेंगे। तो व्हेन द above कोड इज कंपाइल्ड एंड एक्सिक्यूटेड, इट प्रोड्यूस रिजल्ट समथिंग एज दिस। तो इससे भी ज़्यादा हमने नीचे अंदर चले गए, इसके अंदर पॉइंटर के अंदर पॉइंटर के अंदर, ठीक है? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, अब यहाँ पे आता है पॉइंटर्स इन C++। पॉइंटर हैव मेनी बट ईजी कॉन्सेप्ट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू C++ प्रोग्रामिंग। There are following few important pointer concepts which should be cleared
टू ए C++ प्रोग्रामर। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए? तो पहला C++ नल पॉइंटर। तो ये क्या कह रहा है? C++ सपोर्ट नल पॉइंटर विच इज़ ए कांस्टेंट विथ ए वैल्यू 0 डिफाइंड इन द सेवरल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो इसके C++ के अंदर नल पॉइंटर भी स्टोर कर सकते हैं जिसमें 0 वैल्यू रहता है। पॉइंटर एरिथमेटिक, यानी कि पॉइंटर को आप प्लस प्लस और माइनस माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला वैल्यू लेगा, अगला वैल्यू लेगा। पॉइंटर्स वर्सेस एरे। तो देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द पॉइंटर्स एंड एरे। एरे के चैप्टर में आपने देखा था कि हम एरे को एज ए पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एरेज ऑफ पॉइंटर, आप पॉइंटर के एरे भी बना सकते हैं। यू कैन डिफाइन एरेज टू होल्ड ए नंबर ऑफ पॉइंटर। आप पॉइंटर के एरे भी बना सकते हैं। ठीक है, C++ पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब जो अभी हमने स्टार स्टार करके दिखाया था वो है पॉइंटर टू पॉइंटर। तो अलाउ यू टू हैव पॉइंटर ऑन ए पॉइंटर। ठीक है, एंड सो ऑन। पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन, हम फंक्शन में पॉइंटर पास करके देखेंगे। रिटर्न पॉइंटर फ्रॉम फंक्शन, हम फंक्शन से पॉइंटर को रिटर्न करा के देखेंगे। अब आते हैं नल पॉइंटर। ठीक है, आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये लंबा चैप्टर है, तो 2 पार्ट में इसको कर देंगे। पहले पार्ट में यहाँ तक जो आपका बेसिक पार्ट है, और दूसरे पार्ट में फंक्शन में जो पास करते हैं ये सब करेंगे। इट इज़ ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस टू असाइन द वैल्यू नल टू ए पॉइंटर। हमेशा वैल्यू असाइन करिए नल वेरिएबल पॉइंटर, नल टू ए पॉइंटर वेरिएबल इन केस यू डू नॉट हैव एग्जैक्ट एड्रेस टू बी असाइंड। अगर आपके पास कोई एड्रेस ना हो तो नल डाल करके छोड़ दीजिए। दिस इज़ डन एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, और ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम में आप ऐसा कर सकते हैं। ए पॉइंटर दैट इज असाइंड नल इज कॉल्ड द नल पॉइंटर। ऐसा पॉइंटर जिसके अंदर नल वैल्यू असाइन किया जाता है उसको नल पॉइंटर कहा जाता है। द नल पॉइंटर इज ए कॉन्स्टेंट with a value of 0 defined in several standard libraries including IO stream. Consider the following program. तो यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, तो सीधा इसमें नल असाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे आते हैं, कॉपी करिए, नल असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे ptr और ptr इक्वल टू नल, और यहाँ पे वैल्यू इज ऑफ द पॉइंटर, तो कोई ना कोई एड्रेस दे देगा आपको। अब देखते हैं नल का एड्रेस क्या है। जीरो, कोई एड्रेस नहीं लिया, 0 ले लिया। ये वैल्यू नहीं है, ये कोई एड्रेस है। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर हमेशा एड्रेस लेगा। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। ऑन मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम आर नॉट परमिटेड टू एक्सेस मेमोरी एट एड्रेस 0। कह रहा है कि बहुत सारे मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम में 0 मेमोरी को एड्रेस मतलब एक्सेस करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है, बिकॉज दैट द मेमोरी इज़ रिजर्व्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। 0 नंबर जो मेमोरी होता है ना, एड्रेस, वो ऑपरेटिंग OS द्वारा रिजर्व कर लिया जाता है पहले ही। हाउएवर द मेमोरी एड्रेस 0 हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस। जो एड्रेस 0 होता है उसका एक खास मकसद होता है, खास तरह का होता है। इट सिग्नल दैट द पॉइंटर इज़ नॉट इंटेंडेड टू पॉइंट टू एक्सेसिबल मेमोरी लोकेशन। ये सिग्नल देता है कि आपका जो पॉइंटर है तो ये बनाया इसलिए नहीं बनाया गया है कि आपको मेमोरी के लोकेशन को एक्सेस कर सके। ठीक है, इट इज़ सिग्नल दैट, सिग्नल देता है किसको, OS को, दैट द पॉइंटर इज़ नॉट इंटेंडेड टू पॉइंट टू एन एक्सेसिबल मेमोरी लोकेशन, बट by convention if pointer contain the null value it is assumed to point to nothing।
तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई वैल्यू अगर पॉइंटर में आप नल वैल्यू देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये कुछ भी क्या नहीं कर रहा, पॉइंट नहीं कर रहा, किसी भी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब है। ये 0 नंबर को एड्रेस को स्टोर नहीं करता है, इसका मतलब है कुछ भी पॉइंट नहीं कर रहा है। टू चेक फॉर ए नल पॉइंटर यू कैन यूज इफ स्टेटमेंट एज फॉलो। तो आप नल पॉइंटर को कैसे चेक कर सकते हैं, इफ ptr इफ नॉट ptr की मदद से। ठीक है, तो कैसे, यहाँ पे इफ नॉट ptr, तो यहाँ पे सी आउट वैल्यू इज नल, वैल्यू इज नल। अगर नल पॉइंटर नहीं है तो नल पॉइंटर है, वैल्यू इसमें कोई 0 के अलावा कुछ और है तो ये नहीं आएगा, नहीं तो वैल्यू अवेलेबल। एल्स तो वैल्यू अवेलेबल है इसके अंदर, कंट्रोल ही। तो यहाँ क्या कह रहा है, वैल्यू इज नल इन पॉइंटर। ठीक है, वैल्यू इज नल इन पॉइंटर। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू होगा तो मैं एड्रेस लगा देता हूँ किसी मेमोरी का, var1 का। अब देखो बोलेगा वैल्यू अवेलेबल है, तो वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर से नल लगा देते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हम चेक भी कर सकते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अब अगले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, ये लंबा चलेगा, एक चैप्टर और चलेगा इसका, तब जाके कंप्लीट होगा ये, अभी लंबा है। फिर फंक्शन आएगा, फंक्शन में पॉइंटर पास करेंगे डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तब आएगा आपका रेफरेंसेस। ठीक है, डिक्रीमेंटिंग। अगर कल सर में नहीं आ पाया कोई नहीं, तो वो तो मिल ही जाएगा तुमको, वीडियो तो मिल जाएगा। वीडियो, हाँ वीडियो, और वैसे मैं ऑनलाइन जो अटेंड कर लूँगा। हाँ कोई बात नहीं, ऑनलाइन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर अवेलेबल हुआ तो मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, तो करते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। समझ में आ गया?